दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं लाहौर 1947 को लेकर आप लोगों के साथ कुछ अपडेट्स आए हैं, वो उस पे शेयर करूँगा और ये भी बताऊँगा कि लाहौर न 1947 जो कि पहले एक क्लैश में था, जो कि पहले से आप लोग जानते हैं कि नागजिला जो है, कार्तिक आर्यन की फ़िल्म मूवी आ रही बैटल ऑफ गलवान का भी टाइम वही है। लेकिन अब ये खबर एक और आ रही है कि इस में एक और मूवी शामिल हो गई है। तो कौन-सी मूवी है, ये बताऊँगा। और दूसरा, पता नहीं क्यों लग रहा है कि लाहौर 1947 जब रिलीज़ का टाइम आ गया, 13 अगस्त को डेट भी उसके अनाउंस हो गया, कन्फर्म्ड हो गया है। उसके बावजूद इस फ़िल्म के साथ ऐसा क्या हो रहा है, जो मुझे मेरे समझ के परे की बात है। आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि जब से ये फ़िल्म पिछले साल अगस्त से रिलीज़ होने को तैयार बैठी है, मतलब डेट दे रहे हैं, पिक्चर बने ना बने, वो अलग बात है, कंप्लीट हो, उसकी शूटिंग बाकी हो, उसमें कुछ नए सीन्स जोड़े हों, जो भी वजह है। लेकिन अगस्त में तो रिलीज़ होने वाली थी, इसका मतलब बाद में जब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हुआ और बाद में सनी पाजी ने भी बोला था, पता नहीं आमिर खान से पूछो, तो ऐसा लगा कि कुछ दोनों में मतभेद हो गया, जिसकी वजह से फ़िल्म बार-बार लटक रही है। और पता नहीं, हम कई बार लोगों ये भी बोले, मेरे को भी लगने लगा कि ऐसा तो नहीं कि आमिर खान कोई पॉलिटिक्स कर रहे हों, कि फ़िल्म में तो साइन कर लिया। जैसे आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह के साथ ड्राइव मूवी में साइन कर लिया गया। जब सुशांत सिंह मतलब एक ग्रोइंग स्टार हो रहे थे, तो करण जौहर ने उनको ड्राइव में साइन कर लिया और एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना दिया कि बाहर आप काम नहीं कर सकते, और ड्राइव को रिलीज़ भी नहीं कर रहे थे। और बहुत दिन में बना ड्राइव और उसके बाद ओटीटी पे, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ कर दिया। मतलब किस तरह से एक, मतलब पूरे तरीके से किसी के करियर को तबाह किया जाता है फ़िल्म इंडस्ट्री में, ये सब पॉलिटिक्स चलता रहता है। मैं नहीं कह रहा कि इसमें पॉलिटिक्स चल रहा हो, लेकिन ऐसी होती है तो लोगों को दिमाग में वो सब बातें घूमने लगती हैं। क्योंकि सनी पाजी के साथ पहले भी ये सब पॉलिटिक्स हो चुकी है। और सनी पाजी नहीं, ऐसे बहुत से जो विनोद खन्ना एक टाइम पे थे, उनके साथ बहुत हुआ ऐसा। जिस लेवल के विनोद खन्ना स्टार थे, कभी भी मुझे लग रहा है कि वो ड्यू अपना वो जगह नहीं मिल पाया जो कि मिलना चाहिए था उनको। चाहे एक्टिंग हो, चाहे जितने हैंडसम स्टार थे, मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट हिस्ट्री, बॉलीवुड के हिस्ट्री में हैंडसम एक्टरों में से एक थे वो। टॉप अगर 5 में मानेंगे ना, तो उसमें अभी तक के जितने भी 5 ऐसे टॉप हैंडसम स्टार को लेंगे, तो उसमें विनोद खन्ना के भी नाम। लेकिन विनोद खन्ना को वो जगह नहीं मिल पाया। तो कहीं न कहीं ऐसा चीज़ें चलती रही, फ़िल्म इंडस्ट्री में पहले भी चलती थी, आज भी चलती है। इसलिए इसके पीछे कोई कारण हो या ना हो, लेकिन दर्शकों के मन में ये घटनाएँ, ऐसा लगने लगता है कि ऐसा हो रहा है। अब ये नई खबर आपने पहले भी सुना होगा कि इसकी डेट कितनी बार टले। अब नई खबर आ रही है कि जो मेकर्स हैं, चाहे राजकुमार संतोषी हों, चाहे आमिर खान हो, इसके टाइटल जो है, उससे खुश नहीं है। अब वो इस टाइटल को चेंज करना चाहते हैं। वो मान रहे हैं कि इस लाहौर 1947 के मतलब नाम से अच्छी कमाई नहीं कर सकते हैं। तो वो इसके टाइटल में बदलाव करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि इसमें काफ़ी बड़े-बड़े स्टार हैं, प्रीति जिंटा हैं, अली फैज़ल, शबाना आज़मी, सनी पाजी के बेटे भी हैं, करण जौहर। तो ये टाइटल को चेंज करना, और इसके टाइटल की अभी इसके ऊपर जो है मीटिंगें चल रही हैं कि कौन-सा टाइटल होगा, ये बड़ी बात है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि लाहौर 1947 में जो जिसने लाहौर नहीं वेख्या के आधारित है। लेकिन जिस तरह से इसके एक, जब से ये टाइटल को अनाउंसमेंट हुआ है, वो बज़ नहीं क्रिएट हो रहा है, वो एक अट्रैक्शन उनके हिसाब से नहीं पैदा हो रहा है, जो कि मतलब वो चाहते थे कि फ़िल्म को वैसे हो। टाइटल बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हाल ही में सनी पाजी की मूवी जो आ रहे थे, वो क्या नाम था, सफ़र, उसका न गबरू नाम हुआ। पहले अपने लोगों को लगता था कि नहीं भाई, गबरू एक अलग पिक्चर है, लेकिन गबरू सफ़र का ही नाम है। तो अब जो है, इस टाइटल को चेंज करने के लिए अभी उनकी मीटिंग, खबर ये है उनके हिसाब से कि टाइटल को चेंज करने के लिए इसका जो मीटिंग होने वाली है, और कुछ उनके विकल्प सुझाए गए हैं, ताकि उनकी मीटिंग में, एक मीटिंग होगी, जो है सनी देओल भी होंगे और आमिर खान होंगे, राजकुमार संतोषी और लोग भी होंगे जो फ़िल्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण होंगे। और वो लोग मीटिंग में बैठ के और कई टाइटलों के नाम सुझाए गए, उस पे विचार करके और एक टाइटल दूसरा उसका देंगे, ऐसा आ रहा है।
लेकिन अभी तक ऐसा बोल सकते हैं कि इसका फ़िल्म जो है 13 अगस्त को रिलीज़ करने के लिए बोला गया है। तो इसमें कोई अभी तक तो इसमें अभी कोई चेंजेस तो नहीं दिख रहा है। अब ये जानते हैं कि जो असगर आज़ाद थे उन्होंने 1980 में ये नाटक लिखा था, उस पे ये चल रहा है, जिसमें कि एक कहानी है कि एक मुस्लिम परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो लखनऊ से लाहौर पलायन करता है और वहाँ पे एक हिंदू परिवार द्वारा खाली गई हवेली में रहने लगता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि परिवार के बुजुर्ग जो हिंदू मुखिया हैं, वो अपना ये पुश्तैनी घर छोड़ने को तैयार नहीं है और धीरे-धीरे कैसे उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है, इस पे बना है। अब इस फ़िल्म में और क्या टाइटल जो उनके हिसाब से कहानी के साथ मैच नहीं कर रहा है। वो फीलिंग नहीं आ पा रहा है, वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है कहानी के साथ। तो वो चाहते हैं कि मतलब ऐसा टाइटल हो, जो उस कहानी के साथ एक इमोशनली अटैच्ड हो फ़िल्म का नाम। तो देखते हैं अभी इनकी मीटिंग होगी, क्या खबरें होंगी, क्या नहीं होंगी, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इसके साथ एक और है, जो मैंने आपको बोला ना दूसरा चीज़ है, कि लाहौर 1947 के साथ पता नहीं क्या चल रहा है। पहले चल रहा अब अभी खबर मैं पढ़ रहा था कि ये आ रहा है कि जो सनी देओल के लाहौर 1947 टू रिलीज ऑन अगस्त 13th अगस्त और थर्सडे को, लेकिन प्रभास की जो फौजी है उसी दिन रिलीज हो रही है। अब ये खबर आ रही है कि फौजी पहले भी मैंने बोला था, लेकिन उतना कंफर्म नहीं था। अब फौजी जो है 13 अगस्त को रिलीज होगी, ऐसा खबर आ रहा है। तो देखते हैं इस क्लैश में क्या होता है और फिल्म वो 13 अगस्त को अभी भी मुझे शक है कि रिलीज हो पाती है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही है मुझे थोड़ा-सा अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है कि अब मान लो टाइटल चेंज करेंगे, फिर फ़िल्म में सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, कुछ-कुछ तो चेंज करनी पड़ेगी। फिर पता चले कि उस टाइटल के हिसाब से कुछ कहानी में तब्दीली ना करने लगे। तो मुझे लग रहा है कि पिक्चर रिलीज़ हो जाए वो बड़ी बात है। तो देखते हैं आगे इस पे क्या अपडेट आता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।